मेरा एक सहकर्मी मुझसे कहता है, सर कोई अच्छा ही नहीं है, सब दिल का काला है, सब दिल का बुरा है। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कोई सही इंसान है ही नहीं। मैंने उससे कहा, यह दुनिया एक दर्पण है जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ अपना प्रतिबिंब देखोगे। तुम जिसको जैसा खोजोगे वह तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तुम जैसा सुनना चाहोगे तुम्हें वैसा ही सुनाई देगा, प्रतिध्वनि तुम्हें वैसे ही मिलेगी। लेकिन कभी अपने दिल में झांक कर देखो कि क्या तुम सही हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जी, हमेशा ध्यान रखना, एक उंगली दूसरी की तरफ तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ हमेशा मौजूद रहती है, जो इंगित करती है कि खुद के दिल में झांको, खुद को रीफिल्टर करो, खुद को साफ करो। दूसरे में बुराइयां खोजने से तुम्हें क्या क्या मिलेगा? दूसरे को बुरा भला कहने से यह समझ लेना कि तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कहीं न कहीं विनष्ट कर रहे हो। एक कीमती ऊर्जावान युवक हो तुम, अपनी ऊर्जा का ह्रास कर रहे हो। एक फकीर अपनी कुटिया में बैठा हुआ था। रात का समय था, चांदनी रात थी, चांद को निहार रहा था, आत्मिक खुशी उसे मिल रही थी। ध्यान मग्न एकटक वो देख रहा है चांद को, उसकी शीतलता को का अनुभव कर रहा है, बड़ी आत्मिक आनंद उसे मिल रहा है। उसी समय एक चोर आया। उसने देखा इस साधु के यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस साधु एक कंबल ओढ़ा हुआ है। उसने साधु से कहा, यह कंबल मुझे दे दे। साधु ने कहा, ले लो। सर्द रात, चोर ने कहा, अपने आप कम से कम शरीर को गरमाने के लिए कंबल तो मेरे लिए काफ़ी होगा। जब आया हूँ तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, इस कंबल को ही ले चलता हूँ। साधु ने कहा, ले लो। साधु ने कंबल उसको दे दिया। चोर ने देखा, यह साधु तो बिल्कुल नंगा है, केवल लंगोट में मौजूद है, इस ठंड में तो ठिठुर के यह मर जाएगा। उसके अंदर दया आई, उसने कहा, साधु मैं तुम्हारा कंबल नहीं ले सकता। साधु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य कि मैं मुझ जैसे गरीब के यहाँ कोई आया है कुछ लेने के लिए, नहीं तो चोर कहीं साधु की कुटिया में आते हैं। तुम्हें कंबल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आज मुझे एहसास कराया कि मैं राजा महाराजा के बराबर में हूँ। क्योंकि चोर डकैत तो राजा महाराजा अमीर जादों के यहाँ पहुँचते हैं चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। तुम महसूस भी नहीं कर रहे होगे कि तुमने मुझे क्या दे दिया, किस चीज़ की अनुभूति करा दिया। मैं आज खुद को बहुत अमीर महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें यह कंबल ले जाना पड़ेगा। साधु ने कहा, नहीं नहीं साधु, तुम ठंड में ठिठुर के मर जाओगे, मैं ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता। बोला, नहीं तुम्हें ले जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकता। लेकिन ये क्या शिष्टाचार हुआ, तुम बिना बताए आ गए, मुझे पहले बता देते, तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करके रखता, मैं कुछ और सामान भिक्षा मांग कर लाता, तुम्हारे लिए रख देता। ऐसे बिना बताए मत आया करो। चोर बहुत लज्जित हो रहा था, उसे आत्मिक क्लेश हो रहा था खुद से। लेकिन साधु ने इतना जोर दिया, वह कंबल लेकर भाग रहा था। अचानक साधु ने कहा, ठहरो। वह ठहर गया, अंदर से कांप गया साधु की खरकती आवाज से। बोला, जा रहे हो, इतना शिष्टाचार तो रखो। दरवाजा बंद था, तुमने दरवाजा खोल दिया, दरवाजे को बंद कर दो। मैं खिड़की से सारी रात आसमान के चांद को निहार कर अनुभूति करना चाहता हूँ आनंद की। चोर ने कहा, ठीक है साधु, और दरवाजा लगाकर वह भाग गया।
कुछ दिन के बाद एक दूसरी चोरी के अपराध में वह चोर पकड़ा गया। उसके घर से चोरी किए गए बहुत सारे सामान मिले। कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट, सम्राट, सभी सम्राट के दरबार में अदालत लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, सभी वहाँ मौजूद थे। उस चोर को पेश किया गया। उस चोरी किए गए सामान में से वह कंबल भी दिखा। सारे लोग विस्मित। सम्राट को गुस्सा आया कि इसने तो साधु को भी नहीं छोड़ा। उस कंबल को तो उस शहर में, उस राज्य में सभी लोग जानते थे कि यह उस नग्न फकीर का यह कंबल है जिसको वह सदैव ओढ़ा करता था। उसने कहा तुमने साधु को भी नहीं छोड़ा। चोर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने चोरी नहीं किया, उसने मुझे दिया है, जबरदस्ती दिया है, मैं नहीं लेना चाहता था, मैं तो वहाँ से वापस आ रहा था। बोला ऐसा नहीं हो सकता है, साधु को बुलाया जाए। अगर उसने कह दिया कि नहीं इसने चोरी नहीं किया है तो इसकी तमाम चीज़ें इसको लौटा दी जाएगी और इसे अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा। साधु को बुलाया गया। साधु से पूछा गया कि साधु महाराज क्या इसने आपका कंबल छुड़ाया? बोला नहीं, यह तो बहुत अच्छा है, इसमें करुणा है कि मुझे ठंड में ठिठुरता हुआ कहीं मैं मर न जाऊं, यह मुझे कंबल वापस देने लगा। इसमें शिष्टाचार है कि जब मैंने कहा रुको तो यह रुक गया। यह आज्ञाकारी है, जब मैंने कहा कि दरवाजा लगा देना तो यह दरवाजा लगा दिया। ऐसा लोग अपराध कर ही नहीं सकता, मैं इसको अपराध नहीं घोषित कर सकता। इसने मेरा कुछ नहीं लिया, बल्कि मुझे इसने दिया एक ऐसी आत्मिक संतुष्टि, एक आत्मिक खुशी कि मैं उस दिन अपने आप को अमीर महसूस करने लगा था कि कोई मुझसे कुछ लेने को आया है, तो मैं इसको अपराधी नहीं ठहरा सकता। साधु के इस बयान से दरबार ने उसे अपराध मुक्त कर दिया। साधु आगे चला, वह चोर पीछे पीछे चला। साधु ने कहा अब क्या लेने आए हो? अब मेरे पास कुछ नहीं है, बस इस लंगोट के सिवा। उस चोर ने कहा अब मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, बल्कि अपने आप को देने आया हूं, और आपसे अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वह साधु का वह परम शिष्य बन गया। तात्पर्य यह है कि दुनिया को आप जिस नज़र से देखेंगे, दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। उस साधु को उस चोर में करुणा दिखा, शिष्टाचार दिखा, आज्ञाकारी इंसान दिखा, एक आत्मिक खुशी देने वाला इंसान दिखा। दरबार के पश्चात, अपराध मुक्त होने के पश्चात, उस चोर को उस साधु में परमात्मा दिखा, मोक्ष की राह दिखी। तो सब कुछ हमारे मन की सोच पे निर्भर कर रहा है। हम इस दुनिया को जिस नज़र से देखेंगे, दुनिया हमें उसी नज़र से दिखेगी। कोई गुलाब का फूल खिलता है, गुलाब के फूल से के पास जाता है, किसी को फूल दिखते हैं, किसी को सिर्फ कांटे ही कांटे दिखते हैं। किसी को यह आभास होता है कि फूल खिले हैं तो कांटे उसको चुभने के लिए हैं, किसी का यह आभास होता है कि फूल खिले हैं तो ये कांटे उस फूल के रक्षक हैं, पहरेदार हैं। जड़ तो एक ही है, तना तो एक ही है, पत्तियां वही हैं, वही खनिज लवण मिल रहा है, वही पानी प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन उसी पेड़ में फूल हैं गुलाब के, तो कांटे भी मौजूद हैं, क्योंकि उस कांटों के बिना उस गुलाब के फूल की सुंदरता नाहक है, बेकार है। तो सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं।
आंखें बंद कीजिए, अपने आप से पूछिए, आपको दुनिया बड़ी अच्छी दिखाई देगी, लेकिन पूछना सकारात्मक रूप से। कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। आपकी सोच ने उसको, आपकी धारणा ने उसको गलत बना रखा है। याद रखिएगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने दिल को टटोलिए, आप सही हैं। खुद से पूछिए, आप अच्छे हैं। फिर देखिए दुनिया कितनी हसीन, रंगीन और बेहतरीन है। धन्यवाद।